कुछ ना कहो। इमरान की कोई गलती नहीं। मैंने उसके मुंह से कभी उस लड़की का नाम नहीं सुना, लेकिन एनी हर वक्त किसी न किसी बहाने आईना का जिक्र करती रहती है, उसे ताने देती रहती है। मैं तो इमरान के हौसले की दाद देता हूं, पता नहीं कब से वो ये सब बर्दाश्त कर रहा है। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है, हम खुद समझा समझा के थक गए। सच तो ये भाई साहब कि ये सब आपकी दी हुई शय है। आपने उसकी तारीफें कर करके उसका दिमाग खराब कर दिया। पहले की बात और थी, पहले एनी बहुत समझदार थी और बाद औकात एनी की वजह से मैं इमरान को डांट भी दिया करता था, लेकिन अब इमरान तो मेरा बाजू बन गया है, लेकिन एनी तो बहुत बेवकूफी कर रही है। बेवकूफ तो मैं थी, वरना ऐसे किसी मर्द का इंतखाब ना करती जिसकी जिंदगी में पहले से ही कोई औरत थी। तुम्हें इन सब बातों का इल्म था, हर बात से बाखबर थी तुम, और तुम्हें यह भी पता है कि इमरान की उस लड़की से जान छुड़वाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। देखो ना, अगर इमरान ने उस लड़की को तलाक न दी होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अब क्यों? इस खौफ की वजह क्या है? देखो बेटी, ये बिला जवाज बात बेबात लड़ाई झगड़ा और बगैर किसी रीजन के आईना के नाम से ताने तशनी, ये सब क्या है बेटा? तुम तो ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि यहाँ मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है। वो जमाने का आवारा फ्लर्ट किस्म का इंसान सबकी नजरों में इनोसेंट बन जा रहा। शर्म नहीं आ रही? शौहर के बारे में कैसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? फरोह, प्लीज, बेटी है। पापा मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं तुम्हारी सारी बात समझ भी चुका हूं और सुन भी चुका हूं। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब हुआ है। मेरे लाड प्यार का तुमने ये नतीजा दिया है। आज मैं अपने बड़े भाई के सामने शर्मिंदा खड़ा हूं मैं। मगर पापा, एक लफ्ज और मत कहना। अपना सामान उठाओ और इसी वक्त भाई साहब के साथ अपने घर वापस जाओ। क्या ये मेरा घर नहीं है? हरगिज़ नहीं। मामा, बेटा बात मान लो, तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने आए हैं, बाकी जो भी मसले हैं हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं? नहीं बेटा, एक परछाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। देखो, मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन एहतराम और मान के बगैर नहीं गुजर सकती। हाँ, जैसे वो तो मेरी बहुत इज्जत करता है। एनी, कुछ भी कहे आप लोग, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझे वापस नहीं जाना, नहीं रहना मुझे इमरान के साथ। क्या सोच रहे हो? जानती हूँ क्या सोच रहे हो। उसकी शादी हो रही है, मैं उसके लिए खुश हूं। मैं समझती
समझती थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एनी ने बताया वो खुश है और मैं इस बात पे यकीन करना चाहती हूँ। चुप क्यों हो? कितनी अजीब बात है ना, वो कभी यहां नहीं आई, फिर भी लगता है कि वो यही मेरे पास। पापा मुझे लगता है कि वो इस घर में चलती फिरती हंसती मुस्कुराती है। आई थी, कई बार आई थी, लेकिन हमने हर मर्तबा उसे जलील करके यहां से निकाल दिया। फिर वो उस दिन आई जिस दिन तुम्हारी शादी थी। वो पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करती रही और हम जालिमों की तरह उसका रास्ता रोकते रहे। उसे तुम्हारे कमरे में बंद कर दिया, कलियों और फूलों से सजे हुए कमरे। इसीलिए उस रात हमें होटल भेज दी। वहां उसका तलाकनामा उसे दिया, फिर उसने अपनी कलाई काट ली। बस कर दे मामा, फॉर गॉड सेक बस कर दे। आप मुझे एक ही बार बता दे कि उस लड़की पर और क्या जुल्म हुआ है। उस लड़की को जिसे मैं अपनी जिंदगी कहा करता था मामा, मुझे बता दे मामा, ताकि मैं एक ही दफा पछता लूं, एक ही दफा खुद को सजा दे दूं। मैं लम्हा मरना नहीं चाहता मामा, मामा प्लीज। वो भी तो लम्हा लम्हा मरी थी इमरान। मैंने देखी थी उसकी आंखों में बेबसी, इसीलिए तो मुझे नींद नहीं आती। तुम कहते हो ना कि वो यही कहीं है, वो वाकई यहाँ है। वो बददुआ बन के हमारी जिंदगियों से चिमट गई है। बददुआ सिर्फ ये नहीं होती कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाए, अक्सर वो बेसुकूनी बन के दिलों में उतर जाती है। इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम इस बेसुकूनी से घबराना नहीं, कुछ न कुछ तावान तो देना है ना। हालांकि ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो हमने उसके साथ किया। हाँ, आज मौका अच्छा है, सजल बीवी मिलाद को गई है और मर्दों में से कोई घर में नहीं है। दूसरी वाली को मैं कमरे में बंद कर दूंगी। नहीं, जेवर तो बड़ी वाली की अलमारी में रखे हुए। चल ठीक है, मैं पूरे 12 बजे तक आ जाऊंगा। चल ठीक है। चौकीदार को खिसका देना। तू फिक्र ही ना कर। किससे बात कर रही हो नफीसा? क्या हो गया है? वो मामा जी का फोन था। मौसम भाई ने तो कहा था कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है। जी रिश्तेदार तो है, मगर आजकल कौन अपना होता है। तुम्हारी शादी हो गई है? जी हुई थी, मगर फिर तलाक हो गई और फिर किसी ने सहारा ही नहीं दिया, इसलिए लोगों के घर का काम करके गुजारा करती हूँ। सचल बीबी कब तक आएंगी?
उसको तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, ताबी के पास ही बैठो, इतनी देर में मैं इसी का कमरा साफ कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं ताबी के पास ही हूँ। इरफान, ये आयना बीबी ने लिस्ट दी है सामान की। शाम को मेहमान आ रहे हैं। ना सामान मंगवा रही हो क्या? शाम को बारात आ रही है क्या? हाँ, तेरा वलीमा है, जाके सामान ले आ, ज्यादा बातें ना बना। मालकिन नहीं है, इतना मालकिन बनने की कोशिश नहीं करो। बोला ना ज्यादा बातें ना बना, जाके सामान ले आ। किसने बंद कर दिया? क्या मुसीबत है, लॉक कहाँ से हो गया? नफीसा, नफीसा। जी बीबी जी। दरवाजा क्यों लॉक है? पता नहीं, शायद लॉक फंस गया होगा। अच्छा एक काम करो, सजल के कमरे में जाओ, चाबियां लेके आओ। मैं ढूंढ के लाती हूँ अभी। ये कमबख्त कहाँ से आ गई? ज़मान जल्दी भगा। नफीसा, नफीसा रुको। नफीसा, इतनी देर लग रही है तुम्हें चाबी ढूंढने में? कहाँ मर गई है? नफीसा दरवाजा खोलो। नफीसा, जल्दी करो ना, ऐसा ना हो कोई आ जाए, हमें निकलना है। हाँ जल्दी कर, सब कुछ ले लिया ना? हाँ सब हो गया है, तू असल माल तो लेके आ। असल माल भी लेकर आ रही हूँ, तू तो यहाँ से निकल। तो जल्दी करना, मैं बाहर तेरा इंतजार कर। हाँ हाँ चल। नफीसा किससे बात कर रही हो? नफीसा, मैं रक्षा लेके आता हूँ। किसने कहा इतना दूर से खड़ा रहने को? गेट पे खड़ा करता ताकि हर को देख लेता। अब चल, ज्यादा बातें ना बना, जल्दी से जाकर रक्षा लेकर आ। नफीसा रुको, कहाँ लेके जा रही हो ताबी को? नफीसा, नफीसा रुको। ये कमबख्त कहाँ से आ गई? ज़मान जल्दी भगा। नफीसा, नफीसा रुको। ज़मान जल्दी भगा, ज़मान जल्दी। वो लोग पकड़े गए तो सारा काम
काम खराब हो जाएगा। क्या हुआ है? मोहसिन भाई, नफीसा ताबी को लेकर जा रही है उस रिक्शे के पीछे। क्या हुआ है? क्या बातें कर रही हो? मोहसिन भाई उस रिक्शे के पीछे चले, वो ताबी को ले जा रही है। ताबी, मोहसिन भाई ताबी आए। ताबी चलो। जब से सुना है तब से दिल होल रहा है, आखिर इंसान किस पर एतबार करे। कमबख्त किस चीज की कमी थी? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सर पर छत, इज्जत की रोटी कमा रही थी, अब जेल में पड़ी सड़ेगी। पकड़े गए ना? हाँ खाला, पकड़े गए। शुक्र। वो औरत तो आई इसी इरादे से थी। मैं तो शुरू से बच्चों की मुलाजमा रखने के खिलाफ थी। मोहसिन भाई मेरी जिद में उसे ले आए थे। आप 100 नफिल पढ़ेंगे, कितने बड़े नुकसान से बचे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। कमबख्त मारी, अगर तुझे सोना ले जाना था 100 बार ले जा, बच्ची को क्यों ले गई? अगर आयना ना होती ना खाला, तो वो लोग हाथ से निकल गए थे। वो तो अल्लाह मियाँ का एहसान है कि मोहसिन मियाँ पर वक्त पहुंच गए। कुदरत का इशारा है खाला, इन दोनों के रास्ते एक ही हैं, एक दूसरे के लिए ही बने। हाँ बीबी, अब तो मुझे भी यही लगता है। रैनी के बारे में क्या सोचा तुमने? पापा मैंने सोचना छोड़ दिया। यार इस तरह कैसे चलेगा? ये रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते। मियां बीवी में नाराजगी चलती रहती है, बस अब इसे खत्म करो। आपको क्या लगता है कि बात को मैंने बढ़ाया? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये भी सोचो कि वो इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रही है। पापा, आईना मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। अब मैं अपनी माजी को खुद से अलग तो नहीं कर सकता, और वो ये जानती है कि मैंने आईना को खुशी से नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी मजबूरी बनाती गई थी। जो भी है, वो तुम्हारा गलत फैसला था और तुम्हें राह रास्त पे लाना मेरा फर्ज था। आपके दुरुस्त फैसले को भी तो मैं ही भुगत रहा हूं। एनी अच्छी लड़की है, उससे अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिलाओ। मैं ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा हूं। एक बार उसे घर ले आओ। फरूख बार बार मुझसे गिला कर रहा है कि उसकी बेटी को घर से निकाल के हम बिल्कुल भूल ही गए। पापा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, पहले उसे अपना दिमाग ठीक करने दे। इमरान बेटा, ये ज़हन रखो कि ये दो भाइयों का मामला है। तो ये बात उनको भी सोचनी चाहिए। रैनी को अपना रवैया बदल कर आना होगा। पापा, मैं इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज। अभी ज्यादा देर नहीं हुई जब ये लड़का मेरे सामने गर्दन झुकाकर खड़ा होता था, और आज मुझे इससे बात करते हुए एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये जिम्मेदार हो गया है, मेरा बोझ बांट कर बैठा है। दुनिया में हजारों हादसे होते हैं, कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं गया था।
आज एहसास हुआ, ये हादसे हमारे जैसे लोगों के साथ ही होते हैं। अल्लाह का शुक्र है मोहसिन भाई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आईना ने बहुत हिम्मत दिखाई है। वो ना होती तो मुझे ये भी एहसास ना होता कि जिस रिक्शे के करीब से मैं गुजरा हूं उसमें मेरी अपनी बेटी है। उसका यह एहसान तो हम उतार ही नहीं सकते। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे मुलाजमा के सहारे नहीं पलते। उनको हर वक्त केयर की, निगरानी की जरूरत रहती है। और आईना ने तो यह साबित कर दिया है कि उसके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। ठीक कह रहे हो। इसका मतलब है आपने हाँ कर दिया? फराज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मोहसिन भाई, कुछ भी नहीं हुआ है। वक्त हमारी दस्तरस में है। कुछ मामला तो होते ही इसीलिए हैं कि हम जिंदगी की नई तरतीब को कबूल कर सकें, वरना तो हम लेकिन वेकिन अगर मगर में ही उलझे रहें। अब लेक्चर देना बंद करो, मेरी बेटी का सदका भी देना। हाँ, खाला भी हमेशा दिया करती थी। आनी, मुबारक हो, मोहसिन भाई शादी के लिए मान गए। जुम्मे का दिन मुकर्रर हुआ है, असर के बाद निकाह है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतने थोड़े से दिनों में तैयारियां कैसे होंगी। कौन सी तैयारियां? हद करती हो आयना, शॉपिंग नहीं करनी। ऐसा करते हैं, कल शॉपिंग के लिए चलते हैं। सबकी क्या जरूरत है सज्जन, निकाह ही तो होना है। आनी, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वैसे ही करूंगी। कौन सी मेरी पहली शादी है? हानी, दुनिया की और मेरी नजर में तुम्हारी पहली शादी है, और मैं वही करूंगी जैसा मैं चाहूंगी। तुम्हें क्या पता तुम्हारी शादी के हवाले से मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। तुम मेरी बुजुर्ग बनने की कोशिश ना करो। कितने अरसे बाद मैंने तुम्हारी हंसी सुनी है। कितने अरसे बाद तुमने मुझे देखा है। इतना सब कुछ हो गया हमारे बीच में, हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब तुम सब कुछ भूल जाओ। क्या ये सब इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। बस अब तुम ये समझो कि तुम अपनी गलतियों की तलाफी कर रही हो। तुम्हारी शादी वैसे ही होगी जैसा मेरा दिल चाहेगा। अरे, मैं तो बातों में भूल ही गई। मुझे फराज को कुशन वाली के पास भेजना था, सोफे के कवर चेंज कराने। मैं अभी जाके बोलती हूँ उनको। मामा, ये लोग यहाँ क्यों आए? मुझे नहीं जाना इनके साथ। कितना समझा चुकी हूँ, फिर वही बात। मैं भी आपको एक एक लफ्ज बता चुकी हूँ कि जिस शख्स ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे घर से निकाला हो, मैं उसी के साथ वापस चली जाऊँ। सारी इंसल्ट भूलकर। सुहेल भाई खुद आए हैं और इमरान भी साथ है। मुझे 100% यकीन था कि वो आएगा। वो अपने आप को हर बात में क्लियर रखता है। पुराना इमरान नहीं रहा, गेम्स खेलनी आ गई हैं उसे, और मुझे कहता है कि मुझसे सीखी हैं। बेटा, मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हारी सारी बातें झूठ हैं? तो फिर खामोशी से बैठ जाए मामा, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो क्या करोगी? तलाक लोगी? हाँ, ले भी सकती हूँ, और ये मेरा हक है कि अगर मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है तो मैं उससे अलग हो जाऊं। शादी 2 खानदानों में होती है। मैं खुद को 2 खानदानों की इज्जत के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। तो तुम्हारी चॉइस था। अगर ऐसा है तो मैं अपनी गलती का सलूशन खुद ही ढूंढूंगी। फारूक,
एनी को समझाओ, इतनी जिद अच्छी चीज नहीं है। मैं तो समझा समझा के थक गया हूं भाई साहब। उसकी एक ही रट है कि इमरान ने उसको घर से जाने के लिए कहा क्यों। अंकल उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में था इसलिए। देखो फरूख, इमरान की जगह कोई भी होता उसके बिहेवियर पे इसी तरह रिएक्ट करता। जिस तरह से वो बोल रही थी एक्चुअली हम सबको गुस्सा आ रहा था, लेकिन देख लो इमरान खुद चला आया है उसे लेने के लिए। तो उसकी सादतमंदी है भाई साहब, क्या करूं, मेरी औलाद इतनी सादतमंद है नहीं। अंकल मैं एनी से बात कर लूं? हाँ बेटा जाओ अपने कमरे में। इमरान बहुत गुस्से में था, मेरे समझाने पे चला है। भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के करैक्टर बदल गए। पहले इमरान को समझाने में इतनी मुश्किल होती, वो समझते ही नहीं थे, और अब एनी। एनी तकलीफ होती है ना उसका नाम सुनकर, मुझे भी होती है। तुम यहाँ क्यों आए? तमीज से बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे करनी है। Go to hell। अगर तुम्हारी जगह आईना होती तो क्या वो भी मुझे धक्के देकर निकलती? निकलो यहाँ से। एनी तकलीफ होती है ना उसका नाम सुनकर, मुझे भी होती है। मैं भी इसी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी करो। अब देखो ना, तुम ही तो कहती थी कि मोहब्बत सुख बांटने का नाम नहीं, और तुम जो मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे अजियत देता है, और उसका साथ ना होना मुझे अजियत देता है। तुम साइको हो चुके हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमने इकट्ठे रहना। अब देखो ना, तुमने मुझे पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। हाँ किए थे जतन, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत जंग में सब जायज होता है। तुमने भी तो यही किया था, अपनी सारी सोशल वैल्यूज को एक तरफ रख के आईना से शादी कर ली थी। हाँ तुमने भी यही किया था। इमरान, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हम चाहें तो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे टॉर्चर करना बंद कर दो प्लीज। मैं कितनी तकलीफ में होती हूँ तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। तुम आईना को भुला दो, मैं उसका नाम तक नहीं लूंगी। तुम उसको अपने दिल से निकाल दो, मैं उसको अपने दिमाग से निकाल दूंगी। इमरान प्लीज, हम अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करते हैं। प्लीज इमरान। ये मुमकिन नहीं है। तुमने आईना को मुझसे छीना था। हम साथ तो रहेंगे, लेकिन कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेंगे।
आजकल के बच्चों की ईगो कुछ ज्यादा ही फ्रिजाइल होगी। हाँ, अभी वो जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, ये वक्ती जज्बातियत है। कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लेकिन बेटा इस तरह कब तक चलेगा? आंटी, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगा। एंड प्लीज आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अभी इन्हीं को ना छेड़ें। हमें कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। शायद इसी तरह से अपनी गलतियों को रियलाइज करने का मौका मिले। भाई मेरा ख्याल है कि ईमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे प्रेशराइज करने से उस जिद में आ जाएगी। तो वैसे भी फर्क तुम्हें क्या परेशानी? तो माशाल्लाह तुम्हारा दामाद बहुत समझदार हो गया है, हर मसला हल करने लगा। ठीक है भाई साहब, अच्छा आप लोगों की मर्जी। तो वैसे इसकी ये सलाहियतें मुझ पर भी अभी खुली। पापा मैं चलता हूँ। बेटा खाना तो खाकर जाते। नहीं आंटी, इंशाल्लाह फिर कभी। खुदा हाफिज। कितना अच्छा है ना आनी? क्या है सजल? तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम क्या करती फिर रही हो? एक और चीज है, एक मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये देखो तुम्हारा माइयों का जोड़ा। ये सब क्या है? अब मैं इस तरह दुल्हन बनूंगी? तो दुल्हन ऐसे ही बना जाता है। सजल, लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि बहन अपने अरमान पूरे कर रही है। बहन अपने अरमान पूरे कर चुकी है। मैं पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती आनी, और अब इस मामले में तुम और कुछ नहीं बोलोगी। मोहसिन क्या कहेंगे? मोहसिन भाई कुछ नहीं सोचेंगे। उन्होंने तो पैसे दिए सारी शॉपिंग के लिए, और हमें कल सैलून भी जाना है। मैं सैलून नहीं जाऊंगी। हानी, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि ये निकाह सादगी और खामोशी से हो जाए, बस। और ये मैं नहीं करूंगी। मैंने कौन सा सारे मोहल्ले को जमा कर लिया है? सादगी से ही होगा सब कुछ, लेकिन मायूं जरूर होगा, और तुम दुल्हन भी अच्छे तरीके से बनोगी। अब ये नखरे छोड़ो, मुझे दुपट्टा ओढ़ के दिखाओ कि तुम कैसी लगती हो। सजल, इस सब की क्या जरूरत है? कितनी प्यारी लगोगी। तुम्हारा जख्म अब कैसा है? पहले से बेहतर है। मोहसिन भाई, आपको कोई काम था? हाँ, मैं फराज का पूछने आया था। कहाँ है वो? फराज तो जेवर पॉलिश कराने गए। अम्मी ने आईना के लिए जेवर रखे थे। आईना तुम्हें कुछ चाहिए तो ले सकती हो। मुझे जरूरत नहीं है, शुक्रिया। फराज आ जाए तो मेरे कमरे भेज देना प्लीज। जी। तुम्हें नहीं लगता कि मोहसिन भाई इस रिश्ते को कबूल कर रहे? मुझे तुम में बहुत वाज़ेह चेंज नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता सजल, भी रखो अंदर। अच्छा, एक दफा और पहन के दिखाओ। सजल, बस कर दो, एक दफा और। तो वो शादी कर रही है, किससे कर रही होगी? क्या उसने अपने मासी के बारे में बताया होगा? लेकिन मुझे क्या, किसी से भी शादी करे, उसे बताए या ना बताए, मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया था। तो क्यों परेशान होते हो मिस्टर इमरान? तो अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी। तकलीफ होती है ना उसका नाम सुनकर,
मुझे भी होती है। मैं भी इसी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी करो। यह मुमकिन नहीं है। तुमने आईना को मुझसे छीना था। हम साथ तो रहेंगे, लेकिन कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेंगे। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो नखरे क्यों दिखा रही हो? कब से तुम्हें नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं? जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। आप लोग प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। हाँ ठीक है, माँ बाप को क्या जरूरत किसी मामले में बोलने की। खैर से इंडिपेंडेंट जो हो गई वो तो अब मैं होंगी। अब क्या सोच रही हो? वक्त आने पर बता दूंगी। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने देखा कि कमबख्त इसका रास्ता रोक के खड़ा है। कसम खुदा का क्या जमाना आ गया है। कोई बाजू से पकड़ के गाड़ी में धकेल देगा तो अगला क्या करेगा? खाला आप पानी लीजिए। पता नहीं कौन लफंगा था, रहने दें इस बात को। अब तुम घर से निकलना बंद कर दो। तुम्हारी शादी होने वाली है। खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो क्या होगा? पहले भी तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है। खाला ऐसी बात नहीं है, ये तो घर से बाहर जाती ही नहीं है। मैंने इसे भेजा था, इसकी कोई गलती नहीं है। अब नहीं जाएगी। कल मायूं है, परसों निकाह है। मोहल्ले की कुछ लड़कियों को ले आऊंगी, ढोलक बजा लेंगे, कुछ रौनक मेला हो जाएगा। हाय हाय, नैयरा जिंदा होती तो जाने कैसे कैसे अरमान निकालती। तुम दोनों की तो उसमें जान थी। ठीक कह रही है खाला, अम्मी की याद तो कदम कदम पर आती है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नकोड़े की शक्ल भी अच्छी थी, लिबास भी कीमती था। ऐसी हरकतें करने वाला लग नहीं रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी भी खड़ी थी। गुमान यही कि गाड़ी की तरफ गया होगा। कुछ ना था